स्वागत है। देश के सबसे बड़े आईपीओ यानी एलआईसी के आईपीओ का इंतजार बढ़ सकता है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में संकेत दिए हैं। आईपीओ में क्यों देरी हो सकती है, इसके लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए क्या कह रही है वित्त मंत्री और क्यों आईपीओ एलआईसी आईपीओ में देरी हो सकती है? देखिए, जिस तरह से एलआईसी का डीआरएचपी फाइल हो गया है और काफी तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन आज जो एक वित्त मंत्री ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा है कि वो घरेलू कारणों के वजह से तो पूरी तरह से तैयार है और आईपीओ को 31 मार्च से पहले पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। लेकिन जो विदेशी कारण है, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उनकी वजह से अगर कुछ असर पड़ता है तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, क्योंकि जो बाहर के कारण है वो सरकार के हाथ में नहीं है। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर स्थिति अलग होती है तो वापिस से इस पर लुक किया जा सकता है, यानी टाइमलाइन में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। तो ये वित्त मंत्री के द्वारा आज एक इंटरव्यू में कहा गया है। फेरबदल कितना हो सकता है? जानकारों से आपकी बात हुई होगी, क्या आकलन बताया जा रहा है? मौजूदा परिस्थितियां जो है युद्ध की, कितना फेरबदल मुमकिन है? देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही कैबिनेट ने एक मंजूरी दी थी एफडीआई की, यानी 20% तक का जो निवेश है वो एलआईसी के अंदर हो सकता है, इसकी मंजूरी दी थी। और जो ग्लोबल सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो विदेशी सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, तो उसको देखते हुए वित्त मंत्री के द्वारा ये एक आशंका जताई गई है कि विदेशी स्तर के ऊपर और जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं और वो उसका असर कितना पड़ सकता है, तो इसको पुनर्विचार किया जा सकता है। यानी उन्होंने अभी तक पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया है, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा आईपीओ है, देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा एलआईसी का आईपीओ, और उसपे सरकार किसी भी तरह का जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। एक बड़ा आईपीओ है जिसमें डाइवेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है उसको पूरा करने के लिए इसका वैल्यूएशन जो है एलआईसी का 10 लाख करोड़ तक का होगा, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी होगी, जहां पर जो एलआईसी के अंदर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। परिस्थिति